हेलो हैकर्स, जब भी हम एंड्रॉयड या एपीके हैकिंग की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर हम वहां पे सक्सेस नहीं हो पाते। ना ही हमें बग्स मिल पाते हैं, ना ही हम डिवाइस कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं। और उसके पीछे रीजन है कि हमने एक्चुअली में एंड्रॉयड और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के स्ट्रक्चर को समझा ही नहीं, उनके बीच के डिफरेंस को समझा ही नहीं। और यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए लर्नर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एपीकेज ऑल्सो। और इसी के साथ साथ लर्नर स्टेप बाय स्टेप हम एंड्रॉयड के स्ट्रक्चर को और उसमें कंप्लीट बग बाउंटी के प्रोसेस को, पेन टेस्टिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे मन में आता है कि सर ये जो एंड्रॉयड है ये एग्जैक्टली है क्या? क्या एंड्रॉयड एक डिवाइस है, केवल एक मोबाइल है, केवल इस डिवाइस को हम एंड्रॉयड कहते हैं? तो एक्चुअली नहीं लर्नर्स, ये डिवाइस और कुछ नहीं है, ये तो बस सारे रिसोर्सेज को चलाने का एक हार्डवेयर रिसोर्सेज दे रहा है। बट द पॉइंट इज कि एंड्रॉयड इसके अंदर रखा हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, या फिर आप मैकबुक के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, मैक ओएस चलाते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसी तरीके से इस मोबाइल डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उस ओएस का नाम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्ट यूज क्या है, क्या काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है नॉर्मल यूजर्स को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाने में मदद करना। हार्डवेयर से अगर आज कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो यूजर हार्डवेयर की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता। तो यूजर के सारे मैसेजेस, यूजर के सारे टास्क हार्डवेयर तक पहुंचाना, उससे समझाना कि यूजर उससे क्या चाहता है, उनसे वो काम करवाना, उस पूरे टास्क को मैनेज करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते हैं। और सर ये जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एग्जैक्टली लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। लिनक्स कर्नल क्या है ये आपने काली लिनक्स के टॉपिक्स में भी समझा होगा, और आपको पता होगा कि सबसे पहले लिनक्स कर्नल बनाया गया था, वो भी लिनक्स टोरवल्स के जरिए। इस कर्नल में होता क्या था, इस कर्नल का यूज क्या था? इस कर्नल का यूज था सर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाना, हार्डवेयर से काम करवाना। अब यहाँ पे जब आप कर्नल्स की मदद से हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराते थे तो आप कर्नल से मशीन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। बट ह्यूमंस के लिए, हर एक के लिए इतना फिजिबल नहीं है कि हर कोई मशीन लैंग्वेज लर्न करे और उसकी मदद से हार्डवेयर से इंटरेक्ट करे, हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवाए। तो वहां पे एक इंटरफेस दिया गया जिसकी मदद से आप ग्राफिकली या कमांड लाइन, दोनों ही तरीकों से हार्डवेयर से टास्क करवा सकते हैं, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, और साथ ही साथ कुछ ओएसएस पे भी ये बेस्ड है ना। ओएसएस क्या है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लर्नर्स। अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो सर ओपन सोर्स का कंसेप्ट हमें समझना होगा, तभी ये पूरी बात हमें समझ आएगी। इवन एक और बात आपको बता देता हूं कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को एओएसपी कहा जाता है, विच मींस एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब ओवरऑल ओपन सोर्स का मतलब भी समझना होगा हमें, तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हुआ ये लर्नर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आज एक डेवलपर आया, एक प्रोग्रामर आया। इस प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो शायद किसी भी वेबसाइट में टेस्टिंग कर सकता है, बग बाउंटी, पेन टेस्टिंग कर सकता है, बग्स ढूंढ सकता है। अब ये जो पेन टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वीएपीटी का सॉफ्टवेयर बनाया गया है लर्नर्स, ये सॉफ्टवेयर को यूज लेने के दो ऑप्शन है। या तो डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल सोर्स कोड को, सोर्स कोड का मतलब होता है इसका ओरिजिनल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सोर्स कोड। और सोर्स कोड और कुछ नहीं, इसका ओरिजिनल प्रोग्राम है जो कि हर कोई देख सकता है, जो एक्चुअल प्रोग्राम था, जो उसने टाइप करके अपने सॉफ्टवेयर में सारी फंक्शनिंग करी थी। ये प्रोग्राम जो हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है कि इसका सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इसको ये डेवलपर क्या करता है कि सर इस तरीके से लिख देता है कि आपको इसको पढ़ के समझ ना पाए, इसे सिक्योर कर देता है। इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके जब सिक्योर कर दिया जाता है ताकि इसे कोई पढ़ ना सके, तो अब इसका एक ही काम हो सकता है कि इसे आप केवल रन कर सकते हो। आप समझ नहीं सकते कि इसमें क्या लॉजिक्स है, क्या एल्गोरिथम्स है, कौन सा काम कैसे हो रहा है, आप उतना डिटेल में इसके प्रोग्राम्स नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब डेवलपर ने क्या कहा, उसने कहा पहला तरीका तो मेरे पास ये था जिसमें अभी अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल कर सकता है। जिसको इसका सॉफ्टवेयर चाहिए वो इस इनक्रिप्टेड डेटा को, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा और यूज लेगा, लेकिन वो ये नहीं पढ़ पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसके काम को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा। उसको उसके जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में शायद बहुत ज्यादा मेहनत लगे, खुद के लॉजिक्स लिखने पड़े। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या था? तो इस डेवलपर के पास दूसरा ऑप्शन ये था लर्नर्स कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, जिसका सोर्स कोड जो था, इस सोर्स कोड को ये ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही अपलोड कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग गिटहब ज्यादा यूज लेते हैं तो इसने अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को, ओरिजिनल प्रोग्राम को, जिसे हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, गिटहब पे ऐसे ही अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से अब इसे कोई भी देख पा रहा है, कोई भी डाउनलोड कर पा रहा है, यानी ये सॉफ्टवेयर सबको फ्री में मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ।
और ऐसा होने की वजह से अब हर एक यूजर, हर एक डेवलपर अपने एक्सपीरियंस और अपनी नीड्स के बिहाफ पे हर एक यूजर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता जा रहा है। तो विद इन 6 मंथ्स और विद इन अ ईयर अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला प्रोसेस था, तो इसमें जो सिक्योर सॉफ्टवेयर था, डेवलपर इसमें कुछ एक आधे चेंजेस कर पाया होगा, है ना? ये अपने पुराने सॉफ्टवेयर से कुछ 1-2% ही बेहतर हो पाया होगा। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की जिसे हमने पब्लिकली अपलोड कर दिया था, सबके लिए फ्रीली इसको प्रोवाइड कर दिया था, लोगों ने इसे डाउनलोड करा, यूज लिया, अपने हिसाब से चेंजेस करे, चेंजेस भी इसमें अपडेट करे, यानी मार्केट में चेंजेस को शेयर करा, एंड विद इन 1 ईयर इस टूल की परफॉर्मेंस 100% इंक्रीज हो गई। केवल परफॉर्मेंस की बात नहीं है, इसकी फीचर्स, इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज सर यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी नीड्स के हिसाब से कंटिन्यूअसली चेंजेस करे। अब देखा जाए तो 1 साल के बाद अगर हम देखें तो जो सॉफ्टवेयर ए था उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, उसमें बेसिक अपडेट्स आएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बी था, अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो सॉफ्टवेयर बी कई एडवांस और मार्केट के लेटेस्ट जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज ले रहा होगा। शायद वो एआई की मदद से पेन टेस्टिंग कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल ये बात समझ आई कि सर जो सेकंड कंसेप्ट है जिसमें लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को, उनके प्रोग्राम्स को फ्रीली पब्लिकली अपलोड कर देते हैं, उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका मोटिव होता है कि उनके सॉफ्टवेयर्स को और बेहतर बनाया जा सके, उनका सॉफ्टवेयर जो है उनकी कम्युनिटीज में, उनके वेलफेयर में यूज हो। तो ऐसे टूल्स या ये पूरा प्रोसेस लर्नर्स ओपन सोर्स कहलाता है। और ये ही हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एक ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मींस इसका पूरा सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, और इसी रीजन से आपको इसके कई वर्जन्स और इसमें अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसे आज के टाइम पे गूगल मेंटेन और मैनेज कर रहा है, बट ओवरऑल ये था हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एपीके की तरफ, यानी एप्लीकेशंस की तरफ, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की तरफ। क्या होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिन्हें हम डॉट एपीके फाइल कहते हैं? ये एग्जैक्टली है क्या? तो सर और कुछ नहीं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आज हमारे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज 10 हो, 8 हो, विंडोज 11 हो, वहां पे हमारे पास कई सारे टूल्स हैं। हमारे पास क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जूम है, मल्टीपल टूल्स हैं। ये टूल्स जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ेंगे उसके सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम डॉट ई फाइल के जरिए डिफाइन करते हैं। डॉट ई फाइल जो है विंडोज में सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर के केस में। उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट हमारे एंड्रॉयड के अंदर जितने भी एप्स है, जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर या उनका जो एक्सटेंशन है, उनका जो नाम है वो डॉट एपीके होता है। इट मींस एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन कहा जाता है, एपीके फाइल्स कहा जाता है। और अगर हम देखें तो ये एपीके फाइल्स बनाई जाती है किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से? तो सर यहाँ पे हमारे पास है जावा, हमारे पास है कॉटलिन, हमारे पास है सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से एक एंड्रॉयड एपीके बनाई जा सकती है। इसी के साथ साथ सर एक एपीके होता क्या है? तो एपीके और कुछ नहीं, ये जो एपीके पैकेज है ये और कुछ नहीं होता, जिसे हम एंड्रॉयड पैकेज किट कहते हैं। ये एक्चुअली लर्नर्स एक जिप फाइल है। इस चीज का प्रैक्टिकल अभी हम करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक एपीके फाइल और कुछ नहीं होता, वो बस एक जिप फाइल होती है। एक ऐसी फाइल जिसमें सारा डेटा मिलाकर कंप्रेस कर दिया गया है और उसके बाद उसको थोड़ा सिक्योर कर दिया गया है, वही एक एपीके फाइल होती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में जाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली अगर आज मैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रीनेम करूं डॉट एपीके से डॉट जिप में, तो ये हमारी एप्लीकेशन एक जिप फाइल बन जाएगी। और अगर मैं जिप को एक्सट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या डेटा मिलेगा? उस एंड्रॉयड एपीके को चलाने वाली सभी फाइल्स और फोल्डर्स और उसके अंदर रखा हुआ एक्स्ट्रा डेटा। इट मींस मुझे जिप फाइल के अंदर देखने को मिलेगा सोर्स कोड यानी ओरिजिनल प्रोग्राम। इसके अंदर देखने को मिलेगा मैनिफेस्ट फाइल जो कि इसका स्ट्रक्चर लेके चलती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर होगा रिसोर्सेज नाम का फोल्डर। उस रिसोर्सेज फोल्डर में वो सारी फाइल्स, वो सारा डेटा, वो सारी चीजें होगी जो एपीके के काम आ सकती है। अब चाहे वो उसके ग्राफिक्स हो, कुछ इमेजेस हो, कुछ वीडियोस हो, कुछ आइकन्स हो, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली आती है मेटा फाइल्स विच मींस मेटा डेटा फाइल्स। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? तो सर एक फाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नेचर्स एंड ऑल। उस फाइल की जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, उस फाइल की इन्फॉर्मेशन, एपीके की इन्फॉर्मेशन, वो इस मेटा फाइल में स्टोर होती है। इन सबको कंप्रेस करके जिप बनाया जाता है, उस जिप को सिक्योर करके रीनेम करा जाता है और हमें मिल जाती है डॉट एपीके फाइल्स जो हम हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में यूज लेते हैं।
क्या ये बात सच है? तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे लेवल पे इसकी क्लैरिटी मिले लर्नर्स। एंड फॉर दैट हम चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारा काली मशीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले कोई भी एपीके फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मैं उसका भी प्रोसेस सिखा देता हूँ। एक बेसिक प्रैक्टिकल हम करें ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली एक एपीके फाइल क्या होती है, बट उसके अंदर भी डिकोडिंग, डिक्रिप्शन कई चीजें करनी होती है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जो आसान है बट आपको नेक्स्ट वीडियोज में दिखाऊंगा। फिलहाल हमने जो पढ़ा क्या वो बात सच है या नहीं वो हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें किसी एक गेम की, मान लेते हैं फ्लैपी बर्ड नाम का गेम है, उसकी एपीके फाइल चाहिए। तो हमने फ्लैपी बर्ड स्पेस डॉट एपीके लिख दिया। मेरे पास कई वेबसाइट आएगी जो मुझे फ्लैपी बर्ड एपीके फाइल प्रोवाइड कर देगी, इस गेम की एप्लीकेशन फाइल प्रोवाइड कर देगी जो हम अपने मोबाइल में रन करते हैं। तो हम गए अपनी पहली वेबसाइट पे, एक दो वेबसाइट ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे ये रहा हमारा डाउनलोड एपीके का बटन, हमने इस पर क्लिक कर दिया। तीनों में से कोई भी वेबसाइट पे आपको जल्दी फाइल मिल जाए आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया था, लेट्स सी क्या अपडेट है इसका। फ्लैपी बर्ड के वर्जन्स बता रहा है एंड आई थिंक डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गया है। हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुकी है। अब सर ये एपीके फाइल एग्जैक्टली क्या होती है? हम क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, बट क्या ये एक जिप फाइल थी? तो ये देखने के लिए हम गए हमारे फाइल मैनेजर में जहाँ ये फाइल पड़ी है डाउनलोड फोल्डर में। हमने इस पर राइट क्लिक करा, हमने कहा कि इसे रीनेम कर दिया जाए। हमने इसे एपीके से कन्वर्ट कर दिया डॉट जिप में, रीनेम बटन पर क्लिक करा और ये रीनेम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे सर? तो इसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर से राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हियर कर दो। आप देखोगे लर्नर जैसा हमने देखा था हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास एसएस नाम का फोल्डर है, एक दो फोल्डर्स एक्स्ट्रा भी है जिनके बारे में धीरे धीरे समझ आएगा। लाइब्रेरीज है, मेटा इन्फो है, रिसोर्सेज है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml है और जो क्लासेस.dex फाइल है ये और कुछ नहीं, हमारा सोर्स कोड है जिसे सिक्योर करके रखा गया है ताकि हर कोई इसे डायरेक्टली देख ना सके। इसे देखने का यानी डिक्रिप्ट करने का तरीका है जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बट आई होप लर्नर आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई कि एपीके और कुछ नहीं, एक जिप फाइल ही है जिसे कंप्रेस करा गया है और सिक्योर करा गया है, उसमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जैसे सिग्नेचर्स ऐड करे गए हैं। अब यहाँ पे लर्नर्स इस एपीके के बारे में हमें एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है और उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली एंड्रॉइड डिवाइस में ये एपीके कितने टाइप्स की हो सकती है? तो ये दो टाइप की एपीके हमें देखने को मिलती है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एंड्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास दो टाइप के एप्लीकेशंस हैं। एक वो एप्लीकेशंस है जिसे हम कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, जो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल थी। यानी जब आप एक डिवाइस परचेज करके लाते हो, उससे पहली बार स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर आपको जितने भी ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं जो कंपनी के जरिए एंड्रॉइड के साथ ही दिए गए हैं, वो सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। अब चाहे वो हमारी गैलरी का एप्लीकेशन हो, कैमरे का एप्लीकेशन हो, ब्राउजर का एप्लीकेशन हो, फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन हो, जितने भी ऐप्स पड़े रहते हैं ये सब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, पहले से इंस्टॉल। उसके अलावा हमारे पास होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल करे, हम प्ले स्टोर पे गए या हम किसी वेबसाइट पे गए, वहां से हमने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करा, उन्हें इंस्टॉल करा। अब चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी XYZ गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये हमने इंस्टॉल करे हैं बाद में। इन्हें हम कहते हैं यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और चाहे सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो चाहे यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो, इनकी लोकेशन क्या है, एक एंड्रॉइड डिवाइस में कहाँ रखे हुए होते हैं? बिकॉज जब हमें इनकी लोकेशन पता होगी तभी हम इनमें जाके टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएंगे, कमियां ढूंढ पाएंगे। तो लर्नर्स, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जो पहले से इंस्टॉल रहती है उनकी लोकेशन होगी सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर, सारे के सारे ऐप इंस्टॉल होंगे। फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर अगर गैलरी नाम का कोई ऐप है तो गैलरी डॉट एपी के नाम का या अलग नाम हो सकता है उस ऐप का, थोड़ा उसके नाम का एक फोल्डर होगा, यानी गैलरी का एक फोल्डर होगा। इस गैलरी के फोल्डर के अंदर ऐप का सारा डेटा पड़ा होगा। इनमें जितने भी ऐप इंस्टॉल हुए हैं हर ऐप के नाम का एक फोल्डर बनेगा और वो कहां बनेगा? सिस्टम फोल्डर के अंदर। बट इसके बारे में एक और बात मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं लर्नर्स, एक यहाँ पे चीज आपको पता होनी चाहिए कि चाहे सिस्टम फोल्डर हो चाहे डेटा फोल्डर हो, एक्चुअल पार्ट में सबसे पहले एक डेटा फोल्डर होता है, यानी एक स्लैश डेटा नाम का फोल्डर होगा। स्लैश मीन्स होम लोकेशन में डेटा नाम का फोल्डर होगा। इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर सिस्टम नाम का फोल्डर होगा और उसमें सभी ऐप के फोल्डर्स आएंगे और उनका डेटा आएगा। और अगर मैं बात करूं यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की, तो ये बता रहा है कि सर जितने भी यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं उनकी लोकेशन होती है डेटा और उसके अंदर ऐप के फोल्डर का नाम और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर ऐप का सारा डेटा। बट ये भी डेटा के अंदर होगा। इट मींस अगर दोनों को मैं देखूं तो सबसे पहले डेटा नाम का फोल्डर होगा, देन सिस्टम नाम का फोल्डर होगा, देन उसके अंदर ऐप के नाम का फोल्डर है। यहाँ पे सबसे पहले डेटा नाम का एक फोल्डर होगा, देन उसके अंदर अगेन एक डेटा नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर एप्स के फोल्डर होंगे। तो ये है सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का डेटा कि कहां पे क्या डेटा रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, उनके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एंड्रॉइड को थोड़ा और डीप डाइव करेंगे, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे एंड इसके बाद
हम एंड्रॉयड की प्रैक्टिकल पेन टेस्टिंग करेंगे, यानी ये पूरा कोर्स जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। लेकिन इसकी कोई भी वीडियो स्किप मत करना, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखने जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा।